जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम 100 अति महत्वपूर्ण योजनाएं करने वाले हैं, जिनमें कि आपका केंद्र व राज्य सरकार की जो भी नई व पुरानी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं, कार्यक्रम व अभियान हो सकते हैं, मैंने सारा का सारा इस एक वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की। इस एक वीडियो में पूरी 100 अति महत्वपूर्ण योजनाएं करने वाले, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिटेल देखेंगे। जैसे योजना की शुरुआत कब हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था और कितने रुपए आवंटित किए गए हैं और कितना मतलब रेशियो केंद्र और राज्य सरकार का खर्च का अनुपात, वहन का अनुपात क्या है और बजट में कितनी राशि आवंटित की, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज का वीडियो, खास करके जो उत्तर प्रदेश लेखपाल मेंस एग्जाम जो आप देने वाले हैं और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं सभी में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो पहली योजना है यहां पर आपकी सौजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई भैया? तो इसकी शुरुआत आपका दिसंबर 2002 में की गई थी और इसका उपदेश क्या था? उपदेश था आपका गांव में पेयजल की समस्या को सुलझाना, इसका उपदेश था। अगली योजना है आपका इंदिरा आवास योजना। कब शुरू हुई? तो भैया ये मई 1985 में शुरू हुई थी और इसका उपदेश था SC ST को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। भाई वीडियो को आप लोग शेयर करते जाइएगा फटाफट। अगला योजना है कुटीर ज्योति कार्यक्रम। कब शुरू हुई? तो वर्ष 1988-89 में शुरू हुई और इसका उपदेश था आपका गांव में BPL परिवारों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन के लिए रुपए 400 की सहायता देना। अगला है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा, यानी कि नरेगा की शुरुआत हुई भैया 2 फरवरी 2006 को। किस जगह से हुई थी पूछा जाए तो अनंतपुर जिला जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहां से हुई थी शुरुआत आपका नरेगा की। और वहीं वर्ष 2009 में आपका नरेगा का नाम बदलकर क्या किया गया दोस्तों? मनरेगा कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। कब? वर्ष 2009 में। और इसमें 100 दिन का आपको रोजगार दिया जाता है आपका। और उत्तर प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो 2 फरवरी 2006 से लागू है उत्तर प्रदेश में मनरेगा। और अकुशल श्रम में दोस्तों आपका पूरा 100% जो है केंद्र सरकार वहन करती है। और वहीं आपका सामग्री अंश का बात करें तो सामग्री अंश का पूछा जाएगा तो 75-25 का अनुपात है, मतलब 75% केंद्र वहन करती है सामग्री अंश में और 25% जो है राज्य सरकार वहन करती है सामग्री अंश में। और देखिए आपका उत्तर प्रदेश में जो है आपका मनरेगा योजना के तहत दोस्तों EFMS मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका 1 जनवरी 2014 से लागू है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत EFMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम कब से लागू है? तो 1 जनवरी 2014 से लागू है, ठीक है। और मनरेगा में 2 योजनाओं को विलय किया गया है। कौन कौन सी 2 योजनाएं हैं? एक है आपका काम के बदले अनाज योजना, दूसरी है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इन दोनों का विलय आपका मनरेगा में किया गया। और मजदूरी दर को जो है आपका कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर कब संशोधित किया गया ये पूछा जाएगा। तो कब किया गया? 1 अप्रैल 2012 को आपका संशोधित किया गया, आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना की कब शुरुआत हुई? तो 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी और इसका उपदेश था आपका गांव का समग्र विकास करना। और ये आपका 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी संसद आदर्श ग्राम योजना की। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर शुरू हुई थी, याद रखिएगा। अगला है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था भैया? तो ये आपका वर्ष 2001 में शुरू हुआ था। इसमें आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया था इस अभियान में। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ भैया? तो यह आपका 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुआ था और इसका उपदेश था आपका गांव में गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, इसका उपदेश था। और जो दोस्तों शिशु दर जो है 30/1000 जो है आपका जीवित जन्म से नीचे तक आपका कितना लाना था? 30/1000, याद रखिएगा शिशु दर।
और कुल प्रजनन दर जो है आपका 2012 तक लाने का कितना लक्ष्य रखा गया था, 2 प्रति महिला। याद रखिएगा 2012 तक का लक्ष्य रखा गया था कुल प्रजनन दर। अगला है आपका रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ हुई भैया, तो ये आपका 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ हुई थी और इस योजना को आपका 1 अप्रैल 1999 से मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया। देखिए आपका 1993 में जो है आपका 2 अक्टूबर 1993 में रोजगार आश्वासन योजना प्रारंभ हुई और इसी योजना को आपका 1 अप्रैल 1999 से आपका मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में पुनः गठित किया गया इस योजना को, याद रखिएगा। अगला है आपका जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आपका कब प्रारंभ हुई थी भैया, देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई, ये आपका 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ हुई थी और इस योजना का विलय जो है आपका सितंबर 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में किया गया। देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 में हुआ था, इसका विलय किस योजना में किया गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में किया गया। कब किया गया, सितंबर 2001 में किया गया, याद रखिएगा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये आपका 1 अप्रैल 2008 को शुरू हुई थी और आपका ये प्रति परिवार जो है बीमा राशि 30,000 कितना 30,000 रुपए प्रति वर्ष है, याद रखिएगा इसमें। और आपका पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड जो है आपका स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है, याद रखिएगा इसमें। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड जो है आपका स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में। अगला है आपका ये दरवाजा बंद योजना, इसकी शुरुआत आपका 20 मई 2017 को हुई थी और इसका उद्देश्य था इस योजना का शौचालय के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, आपका इस योजना का मकसद था। अगला है आपका, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों में फटाफट। अगला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या इसे आपका आयुष्मान भारत भी बोलते हैं आपका। इसका शुरुआत जो है आपका 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। कहां से भैया, तो रांची से शुरू हुई थी, याद रखिएगा रांची, झारखंड के रांची से शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना और आपका प्रत्येक परिवार को जो है इसमें रुपए 5 लाख स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता। कितना, रुपए 5 लाख, याद रखिएगा धनराशि आपका। अगला है मातृत्व लाभ कार्यक्रम, इसकी शुरुआत आपका 17 मई 2017 को हुई थी और इसका उद्देश्य था स्तनपान कराने वाली मां को रुपए 6,000 दिया जाएगा। इसमें कितना, रुपए 6,000 दिया जाएगा। अगला है आपका स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई, तो ये आपका 2008-9 के दौरान में शुरू हुई थी आपका स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका उद्देश्य था बीपीएल श्रेणी के असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए यह योजना शुरू की गई थी, उन्हें लाभ देने के लिए। स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी, 2008-9 में शुरू हुई थी। अगला है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत आपका 1978 में हुई थी और इसका क्रियान्वित कब से की गई थी, तो 1980 से। जैसे शुरू प्रारंभ जो है आपका हुआ था इसका 1978 में हुआ था, लेकिन क्रियान्वित कब से हुआ था, 1980 से। याद रखिएगा कौन सी योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और आपका इसका उद्देश्य था गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा कौशल विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना, इस योजना का उद्देश्य था। और वहीं दोस्तों 1999 में इस योजना का विलय जो है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया। किस योजना का विलय, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विलय किसमें किया गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। कब किया गया, 1999 में किया गया, याद रखेंगे इस चीज को। अगला है राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2017 को हुआ था। किस जगह से पूछेगा, तो नेल्लोर, आपका नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश से हुआ था और इसका उद्देश्य था आपका देश के वृद्ध नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का उद्देश्य था और यह शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2017 को। अगला है आपका भारत निर्माण योजना कब शुरू की गई, तो आपका ये 16 दिसंबर 2005 को शुरू की गई। उद्देश्य था इसका ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना। बुनियादी ढांचे में क्या क्या हुआ, मतलब आपका बिजली हो गया, सड़क निर्माण हो गया, आवास हो गया और दूरसंचार हो गया। देखिए कभी कभी पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया भारत निर्माण योजना के घटक कौन कौन से हैं, याद रखिएगा आपका बिजली, सड़क निर्माण, आवास, दूरसंचार
ऑप्शन यहाँ पे अगर देगा इस तरह का चीज तो आप लोग ध्यान से यहाँ देख लीजिएगा, घटक को बढ़िया से देख लीजिएगा, एक दो बार अच्छे से याद हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसकी शुरुआत आपका 1 जुलाई 2015 को हुई थी। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया योजना, कब शुरू की गई? ये आपका 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य था आपका देश में नवाचार को बढ़ावा देना। और दोस्तों आपका 16 जनवरी को आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। कब? 16 जनवरी को, याद रखिएगा। अगला है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। इसकी शुरुआत आपका 2017 में हुई थी और यह योजना जो है NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप योजना थी। कौन सी? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ये जो है आपका उप योजना थी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। और वहीं 2015 में आपका NRLM का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि DAYNRLM कर दिया गया। ठीक है, 2015 में जो है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है नाम बदलकर क्या किया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAYNRLM कर दिया गया। कब? 2015 में। और दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई थी आपका जून 2011 में शुरू हुई थी, याद रखिएगा इसका भी आप लोग। अगला है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए इसकी शुरुआत आपका 28 अगस्त 2014 को हुई थी और इसका उद्देश्य था देश के हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना। आपका जन धन योजना का यह उद्देश्य था, यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। अगला है ई नाम यानी कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसकी शुरुआत हुई थी आपका 14 अप्रैल 2016 को और इसका उद्देश्य था देश भर के किसानों की आय में बढ़ोतरी करके दोगुनी करना। ठीक है, देश भर के किसानों की आय में बढ़ोतरी करके उससे दोगुना करना किसानों की आय। आपका ई नाम ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का उद्देश्य था। इसकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2016 को। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में लगाया गया? तो आपका मिर्जापुर जिले के विजयपुर गांव में। कहां? मिर्जापुर जिले के विजयपुर गांव में लगाया गया, 2018 में लगाया गया। और उत्पादन क्षमता कितनी है आपका? 75 मेगावाट है इसकी उत्पादन क्षमता, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत। क्या नाम है अभियान का? पढ़े भारत का शुभारंभ कब किया गया भाई? तो 1 जनवरी 2022 को किया गया। आपका किनके द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया। अगला है आपका फरवरी 2022 में लोकपाल ऐप। कौन सा एप्लीकेशन? लोकपाल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया भैया? तो ये आपका मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2022 में लोकपाल एप्लीकेशन किसके लिए लॉन्च किया गया? मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया। ये आपका किनके द्वारा लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? तो आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने आपका 8 मार्च 2022 को कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपका दूसरी बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। अगला है आयुष्मान भारत योजना कहां से शुरू हुई भैया? तो रांची से शुरू हुई, आपको मालूम होगा। और कब? 23 सितंबर 2018 को। उद्देश्य है आपका प्रति परिवार 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। अगला है सेहत पहल। देखिए सेहत पहल आपका संबंध किस मंत्रालय से है? सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से भैया? तो आपका ये रक्षा मंत्रालय से, याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय से संबंध है सेहत पहल का। ठीक है, और उद्देश्य है आपका सेहत पहल का सेवानिवृत्त सैनिकों के माता पिता के स्वास्थ्य के लिए यह पहल शुरू की गई। किसके लिए? रिटायर्ड जो सैनिक हैं आपका, उनके माता पिता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए यह आपका सेहत पहल शुरू की गई। अब हम अगला देखते हैं। देखिए स्माइल क्या भाई? इसका फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटर
प्राइज का शुभारंभ कब हुआ? स्माइल का शुभारंभ हुआ था 12 फरवरी 2022 को, और इसका उद्देश्य आपका हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका उपलब्ध कराना आपका स्माइल का उद्देश्य है आपका। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहां पर समर्थ अभियान कब लॉन्च किया गया भाई? तो ये 7 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय का ये है? आपका MSME मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का आपका ये समर्थ अभियान है। अगला है आपका एक स्टेशन एक उत्पाद योजना कब घोषित की गई भाई? तो आपका ये केंद्रीय बजट 2022-23 में आपका एक स्टेशन एक उत्पाद योजना घोषित की गई, और आपका ये रेलवे परिवहन द्वारा स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा ये योजना किसके द्वारा? रेलवे परिवहन द्वारा। अगला है काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2004 में शुरू हुआ। अगला दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या था? तो ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करना आपका और गांव में विद्युतीकरण करना इसका उद्देश्य था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का। और शुरुआत हुई थी इसकी 25 जुलाई 2015 को। 25 जुलाई 2015 की शुरुआत हुई थी। किस जगह से? तो पटना से हुई थी शुरुआत, याद रखिएगा। अगला है सुपोषित मां अभियान योजना, इसकी शुरुआत आपका 2020 में हुई थी। आपका किस जगह से? राजस्थान के कोटा से हुई थी। कहां से? राजस्थान के कोटा से हुई थी। कौन सी योजना की शुरुआत? सुपोषित मां अभियान योजना। इसका उद्देश्य था आपका बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना इस योजना का मकसद था। अगला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु के लाभार्थी बच्चे शामिल होते हैं? तो इसमें आपका 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे इसमें शामिल किए जाएंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2013 में, याद रखेंगे। अगला है आपका सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि MPLADS की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आपका ये 23 दिसंबर 1993 में घोषणा की गई थी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की। अगला है परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका शुभारंभ जो है आपका 2015 में हुआ था। इसका उद्देश्य था जैविक कृषि को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना आपका परंपरागत कृषि विकास योजना का जो है कि आपका उद्देश्य था। अगला हम लोग देख लेते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं भाई दोस्तों में आप लोग, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, इसकी शुरुआत 2007-8 में की गई थी और इसका उद्देश्य था गेहूं, धान एवं दालों के उत्पादन में वृद्धि करना। याद रखिएगा इसमें क्या क्या शामिल है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान में गेहूं, धान और दाल, याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो शुरुआत हुई थी 2007-8 के दौरान। अगला है आपका सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी आपका आरंभ हुआ था जो 2014-15 के दौरान आरंभ हुआ था दोस्तों। कब? 12वीं योजना के दौरान, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। कब? 12वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। और मंत्रालय है इस कौन मंत्रालय द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है आपका कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, मतलब सभी तरह से विकास करना, कृषि क्षेत्र का हर तरह से विकास करना। अगला है कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई? आपका 19 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई थी आपका कुसुम योजना की। इसका उद्देश्य था 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह ऊर्जा से चलाया जाएगा। 2022 तक आपका देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह आपका ऊर्जा से चलाया जाएगा। कुसुम योजना का उद्देश्य था। इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2019 को। अगला है आपका सौभाग्य योजना कब शुरू की गई? तो आपका ये 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई सौभाग्य योजना, या फिर इसे बोलते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी इसे बोला जाता है, याद रखिएगा सौभाग्य योजना को। और इस योजना का उद्देश्य था 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाना, इस योजना का उद्देश्य था। कब? 31 मार्च 2019 तक। अगला है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला है बजट 2021-22 में
केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई भैया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका मनरेगा के बारे में। हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से मनरेगा से पूछा जाता है। तो आपका बजट 2021-22 में आपका केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो 73,000 करोड़ रुपए। कितना? 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया मनरेगा के लिए आपका 2021-22 के बजट में, केंद्रीय बजट में। अगला है आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि NSAP कब शुरू किया गया? तो आपका ये 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया ये। और अगला है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कब लॉन्च हुआ था? ये आपका 21 फरवरी। कब? 21 फरवरी 2016 को लॉन्च हुआ था। किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन आरंभ किया गया था। कब? 21 फरवरी 2016 को। किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका उजाला योजना की शुरुआत कब हुई? तो भैया 1 मई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य था आपका कम मूल्य पर LED बल्ब उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य था उजाला योजना का। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को हुई थी और वित्त वर्ष 2020-21 से आपका 2024-25 तक आपका सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्रियान्वित रहेगी आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसकी शुरुआत आपका 10 सितंबर 2020 तक हुई थी और यह आपका वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना क्रियान्वित रहेगी। याद रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कब लॉन्च की गई? तो आपका ये 29 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई, या इसे आपका PM पोषण योजना भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को क्या बोलते हैं? PM पोषण भी बोला जाता है। और आपका यह जो है मिड डे मील के स्थान पर शुरू किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा भैया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जो है यानी कि PM पोषण जो है आपका मिड डे मील के स्थान पर शुरू किया गया। कब लॉन्च किया गया? ये 29 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है आपका अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका 25 दिसंबर सन 2000 को शुरुआत हुई थी। इस योजना में आपका 35 किलोग्राम अनाज सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा जरूरतमंदों को। और किस मंत्रालय द्वारा? मंत्रालय याद रखिएगा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों। अगला योजना देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। अगला है आपका स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 का प्रारंभ हुआ और इसका लक्ष्य है खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया था। कब रखा गया था? 2 अक्टूबर 2019 तक जो है आपका खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया। 2 अक्टूबर 2019 तक याद रखिएगा। और इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था स्वच्छ भारत मिशन का। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई? सन 2000 से 2001 के दौरान शुरू हुई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला है राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना यानी कि सबला कब आरंभ हुई थी? सबला योजना कब प्रारंभ हुई? तो 19 नवंबर 2010 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य था आपका 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास करना इसका उद्देश्य था। अगला है आश्रय बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? 10 अक्टूबर 2001 में प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य है आपका नौकरी छूट जाने के कारण कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना, इस योजना का उद्देश्य था। अगला है दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो सन 2001 में प्रारंभ हुआ। अगला राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। अगला है आपका विद्यालयों में मध्यम योजना मतलब मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यह भी 15 अगस्त 1995 में इसे भी शुरू किया गया था आपका मिड डे मील योजना। अगला है आपका
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? आपका वर्ष 1972-73 में ये प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य था राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर ग्रामीणों को आपका साफ तथा पर्याप्त पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना आपका त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य था। कब प्रारंभ हुआ था? 1972 से 73 के दौरान ये प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए आप लोग, छोटी सिंचाई परियोजना में कितना संचयी क्षेत्रफल शामिल की जाती है? तो आपका इसमें 2000 हेक्टेयर तक का संचयी क्षेत्रफल शामिल किया जाता है छोटी सिंचाई परियोजना में। याद रखिएगा, मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें तो इसमें 2000 से 10,000 हेक्टेयर संचयी कृषि योग्य क्षेत्रफल शामिल किया जाता है मध्यम में, और वृहद सिंचाई परियोजना के लिए आपका 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल शामिल किया जाता है। देखिए, छोटी सिंचाई परियोजना में कितना संचयी क्षेत्रफल? 2000 हेक्टेयर हो गया। मध्यम के लिए पूछा जाए तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर संचयी कृषि योग्य, और वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल। याद रहेगा आप लोग को। अगला है आपका, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1973 में प्रारंभ हुआ था और वर्ष 2009 में इस कार्यक्रम का जो है विलय आपका एकीकृत जल संभर प्रबंध कार्यक्रम में कर दिया गया। देखिए, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है आपका 1973 में शुरू हुआ था और इसका 2009 में आपका इस कार्यक्रम का विलय किसमें किया गया? आपका एकीकृत जल संभर प्रबंध कार्यक्रम में कर दिया गया। अगला है आपका, राइट टू पी अभियान कब शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, तो नागपुर महाराष्ट्र में शुरू हुआ। देखिए, राइट टू पी अभियान का शुरू हुआ था कहां से? आपका नागपुर महाराष्ट्र से शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था इस अभियान का सार्वजनिक शौचालयों को स्वच्छ रखना। इस अभियान का उद्देश्य था राइट टू पी अभियान का। अगला है, ऑपरेशन अमानत शुरू किया गया। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन अमानत। इसमें आपका इसका उद्देश्य क्या है ऑपरेशन अमानत का? खोया हुआ सामान वापस दिलाने के लिए, जैसे यात्रियों का जो खोया हुआ सामान है उसे वापस दिलाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन अमानत। याद रखिएगा। और एक और ऑपरेशन दोस्तों है ऑपरेशन आहट शुरू किया गया आपका, ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। इसका उद्देश्य था मानव तस्करी को रोकना। देखिए, ये ऑपरेशन आहट एक शुरू किया गया किसके द्वारा? ये भी आपका रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया ये ऑपरेशन है। इसका उद्देश्य था मानव तस्करी को रोकना। और ऑपरेशन अमानत का क्या उद्देश्य था? खोया हुआ सामान वापस दिलाने के लिए ऑपरेशन आपका अमानत शुरू किया गया था। अगला हम लोग देख लेते हैं, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया भैया? तो ये आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा शुरू किया गया। ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में आपका महिलाओं के लिए शुरू किया गया आपका वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। किसके द्वारा? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया। याद रखिएगा। अगला है आपका, स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां से किया गया? तो आपका ये बंगलुरु से किया गया। आपका कब किया गया? 2 मार्च 2022 को किया गया भैया स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ। कहां से? बंगलुरु से। अगला है आपका, किस राज्य ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की? तो हरियाणा ने शुरू। किसने? हरियाणा ने। इसका उद्देश्य है आपका महिलाओं के अंदर उद्यमशीलता का विकास करना। अगला है आपका, प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है भाई? तो आपका ये असम राज्य से संबंधित है आपका प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण। और प्रोजेक्ट सद्भावना का उद्देश्य क्या था आपका? सभी पेंडिंग फाइल का निपटारा करना आपका प्रोजेक्ट सद्भावना का उद्देश्य था। और प्रोजेक्ट आहरण का उद्देश्य जो है आपका क्या था? कौशल विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना, जो कि फरवरी 2022 में आपका चर्चा में रहा। कौन सा? प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण। याद रखिएगा, नया प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला है आपका, 7 फरवरी 2022 में शुरू किए गए गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0
के तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। तो 416 जिलों को 416 जिलों में ये कवर किया जाएगा आपका गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 के तहत। कितने जिलों को? 416 जिलों को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपका मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। इस मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य था आपका टीकाकरण करना, इसका उद्देश्य था। अगला देखिए, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? तो ये आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है, आपका मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य है आपका फसल जोखिम को कम करना। देखिए आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा का क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फसल जोखिम को कम करना इसका उद्देश्य है। और प्रीमियम राशि जो इसमें आपका रबी फसल के लिए 1.5% रखी गई है, खरीफ के लिए 2% रखी गई है, और नकदी या बागवानी फसल के लिए आपका 5% रखी गई है। याद रखिएगा प्रीमियम राशि। और जो ये आपका प्रीमियम राशि जो है सीधे आपका मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान इसीलिए शुरू किया गया था, प्रीमियम राशि सीधे इनके हाथ में चला जाएगा जिनका भी नुकसान हुआ होगा फसल को लेकर, जो भी जोखिम हुआ होगा, याद रखिएगा भाई। अगला है आपका सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इसकी शुरुआत आपका 10 अक्टूबर 2019 को हुई थी और इसका उद्देश्य था आपका भारत में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। अगला है मृदा योजना। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य है आपका 10 लाख रुपए तक धनराशि का ऋण उचित दर पर देना। देखिए 10 लाख रुपए तक का धनराशि का जो ऋण है आपका उचित दर पर देना, मृदा योजना का उद्देश्य था। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अगला है आपका कामधेनु डेयरी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इसका उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और लक्ष्य क्या था? 100 दुधारू पशुओं पर 3000 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य था। और वहीं आपका मिनी कामधेनु योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका लक्ष्य था 50 दुधारू पशुओं पर 1500 यूनिट। और माइक्रो कामधेनु योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसका लक्ष्य था 25 दुधारू पशुओं पर 2500 यूनिट। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका यह आपका रोजगार छतरी योजना है। इसकी शुरुआत 18 जुलाई 2020 को हुई थी और इसका उद्देश्य था आपका दोस्तों अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों का विकास करना। आपका रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य था। इसकी शुरुआत हुई थी 18 जुलाई 2020 को। अगला है आपका राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इसकी शुरुआत आपका 4 अप्रैल 2005 को हुई थी और इसका उद्देश्य था ग्रामीण परिवारों तक विद्युत की पहुंच बनाना, इसका उद्देश्य था। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत आपका 9 मई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य था आपका 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करना। याद रखिएगा कितना? 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करना इसका मकसद था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। अगला है आपका प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना। इसकी शुरुआत आपका 31 मई 2019 को हुई थी। इसका उद्देश्य था आपका कृषि फार्म की स्थापना और किसानों को प्रशिक्षित करना, इसका उद्देश्य था। अगला है मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2020 में। इसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में युवाओं को औद्योगिक इकाइयों में जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग देना। और दोस्तों वहीं ट्रेनिंग के दौरान जो है 2500 रुपए दिए जाएंगे आपका, और 2500 रुपए में 1500 रुपए केंद्र सरकार देगी और 1000 बचा जो 1000 रुपए राज्य सरकार देगी। याद रखिएगा भाई इसमें। अब हम देखते हैं अगला इसमें है योजना पीएम आवास योजना। ग्रामीण में केंद्र व राज्य सरकार की सहभागिता
किस अनुपात में है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अनुपात पूछ लिया जाता है कितना कितना है, तो 60:40 है। केंद्र सरकार 60% वहन करेगी, राज्य सरकार 40% वहन करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, याद रखिएगा। और आपका पहले आपका 2022 तक जो है लक्ष्य रखा गया था, सभी लाभार्थियों को घर देना लक्ष्य रखा गया था पहले 2022 तक, अब बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। याद रखिएगा 2024 तक सभी लाभार्थियों को आपका घर की सुविधा उपलब्ध कराना। और दोस्तों आपका इंदिरा आवास योजना जो कब शुरू की गई थी, 1985 में शुरू की गई थी, और इसमें 75-25 का अनुपात था उस समय आपका केंद्र और राज्य का, याद रखिए इंदिरा आवास योजना में, जो कि 1985 में शुरू की गई थी। और इसका नया नाम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। आपका 20 नवंबर 2016 से आपका इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। इसका पुराना नाम क्या था, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का इंदिरा आवास योजना नाम था, याद रखिएगा भैया। अगला है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना में 2024 तक प्रत्येक सांसद को कितने गांव विकसित करने हैं, तो 8 गांव, कितने 8 गांव विकसित करने हैं आपका संसद आदर्श ग्राम योजना में 2024 तक प्रत्येक संसद को, याद रखिएगा। अगला है पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए बजट 2022-23 में स्वीकृत धनराशि कितनी है, तो 12,954 करोड़ रुपए है आपका पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए बजट 2022-23 में स्वीकृत राशि कितनी, 12,954 करोड़ रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगला है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मनरेगा योजना में केंद्र व राज्य सरकार का फंडिंग पैटर्न कितना है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार कितना कितना वहन करती है मनरेगा योजना में, तो 75% केंद्र और 25% राज्य, 75:25 का, याद रखिएगा मनरेगा के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात कितना है, 60-40 का अनुपात है, 60% केंद्र और 40% राज्य वहन करेगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है आपका केंद्र राज्य का वित्तीय अनुपात कितना है, 50-50% है, मतलब 50% केंद्र 50% राज्य, आधा आधा अनुपात है। अगला है जल जीवन मिशन का फंडिंग पैटर्न कितना है, तो ये भी 50-50 है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फंडिंग पैटर्न कितना है, इसमें भी आपका ये आपका केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी, 60:40 का है। अगला है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितना है आपका केंद्र राज्य का खर्च का अनुपात, तो 60:40 इसमें भी है। अब अगला है आपका कृषि विज्ञान केंद्र योजना में केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात कितना है, तो पूरा जो है 100% केंद्र सरकार वहन करती है, पूरा 100% केंद्र वहन करती है आपका कृषि विज्ञान केंद्र योजना में। और दोस्तों प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है आपका कब स्थापित हुआ था, 1974 में। कब, 1974 में पुडुचेरी में स्थापित हुआ था आपका प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र का। और सबसे अधिक कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है आपका, कृषि में उत्तर प्रदेश में। कहां पर सबसे अधिक केंद्र, उत्तर प्रदेश में। और आपका डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर इस केंद्र का गठन किया गया था। किसका, कृषि विज्ञान केंद्र का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए ताकि दोस्तों को भी इसका फायदा मिलता रहे, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। अगला है आपका अटल भूजल योजना में केंद्र राज्य का फंडिंग पैटर्न क्या है, तो आपका पूरा 100% जो है आपका केंद्र सरकार वहन करती है अटल भूजल योजना में। और इसका लक्ष्य 2020-21 से 2024-25 तक भूजल के गिरते स्तर को सुधारना है, इसका लक्ष्य आपका अटल भूजल योजना का। और इसमें 7 राज्यों, जिसमें कि आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। कितने, 7 राज्य, याद रखिएगा, गुजरात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। 7 राज्यों को आपका भूजल स्तर जहां पर लेवल वाटर लेवल गिर रहा है उसके लिए लक्ष्य कब से कब तक है, 2020-21 से 2024-25 तक का लक्ष्य है आपका भूजल के गिरते स्तर को सुधारना। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, बजट 2022-23 में खाद्य सब्सिडी के लिए स्वीकृत धनराशि कितनी है, तो आपका ये आपका देखिए खाद्य सब्सिडी पूछा गया है, याद ध्यान से देखिएगा।
तो ये आपका 2,06,831 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। अगला है आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पहली बार किस योजना के तहत हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई थी पहली बार आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति। देखिए आशा मतलब क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये आपका स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ताएं होती हैं, आशा जिन्हें की बोला जाता है। गांव में आपका स्वास्थ्य सुविधाओं की देखरेख करना, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना, महिलाओं को जो प्रॉब्लम है जागरूक करना, ये सब आशा का कार्य होता है। और पहली बार आपका आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को हुई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पढ़े भारत बढ़े भारत किसका अंग था? तो ये आपका सर्व शिक्षा किसका अंग था? सर्व शिक्षा अभियान का अंग था आपका पढ़े भारत बढ़े भारत, याद रखिएगा। अगला है समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? 2018 में शुरू हुआ था। कौन सा अभियान? समग्र शिक्षा अभियान। अगला है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है आपका, इसमें ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था मार्च 2009 में। इसमें आपका 15 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए लॉन्च हुआ था। 15 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? मार्च 2009 में। अगला है आपका केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो 31 मार्च, कब तक? 31 मार्च 2026 तक आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जो है आपका जारी रखने की मंजूरी दी है आपका केंद्र सरकार ने। अगला है आपका योजना वन क्लास वन टीवी चैनल किस योजना से संबंधित है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये पीएम ई विद्या योजना से संबंधित है वन क्लास वन टीवी चैनल। और बजट 2022-23 के अनुसार जो है आपका इस कार्यक्रम में कितने टीवी चैनल हो गए हैं? तो 200 टीवी चैनल हो गए हैं बजट 2022-23 के अनुसार। और पहले जो है सिर्फ 12 टीवी चैनल थे। कितने थे पहले? 12 थे, अब बढ़ाकर 200 टीवी चैनल हो गए बजट 2022-23 के अनुसार आपका पीएम ई विद्या योजना के तहत। और ये वन क्लास वन टीवी चैनल किस योजना से संबंधित है भाई? तो पीएम ई विद्या योजना से संबंधित है। अगला है आपका 7 मार्च 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया? तो आपका शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया। कब? 7 मार्च 2022 को। अगला है आपका हाल ही में ट्विटर ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो आपका जागरूक वोटर अभियान। कौन सा अभियान? जागरूक वोटर अभियान शुरू किया ट्विटर ने। किसने? ट्विटर ने शुरू किया। और वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? तो आपका पराग अग्रवाल हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहली बार कब लॉन्च किया गया? तो 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहली बार लॉन्च किया गया। और 1991 में दोस्तों राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर राजीव गांधी पेयजल मिशन कर दिया गया। कब? 1991 में, याद रखिएगा। अगला है जल जीवन मिशन। ये आपका 2019 में लॉन्च हुआ जल जीवन मिशन। कब? 2019 में। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। ये कब लॉन्च हुआ? 2009 में लॉन्च हुआ। अगला है मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर कितने कैलोरी का प्रावधान है? तो 450 कैलोरी का प्रावधान है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना कैलोरी? 450, 450 कैलोरी का प्रावधान है प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर कहने का मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए, ठीक है। मिड डे मील योजना में कितने कैलोरी का प्रावधान है? 450 कैलोरी का प्राथमिक स्तर पर, याद रखिएगा। लास्ट है दोस्तों आपका बाल श्रमिक विद्या योजना। इसकी शुरुआत आपका 12 जून 2020 को हुई थी। और लाभार्थी को ₹1200 प्रति माह दिया जाएगा तथा 8-9 कक्षा 8-9 व 10वीं करने पर ₹6000 प्रोत्साहन राशि। कितने? ₹6000 प्रोत्साहन राशि। कक्षा 8-9 व 10वीं पास करने पर ₹6000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी बाल श्रमिक विद्या योजना। इसकी शुरुआत हुई थी आपका 12 जून 2020 को, याद रखिएगा दोस्तों। आज की जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो से संबंधित आपको किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। आज की वीडियो
कैसी लगी आप लोगों को में कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह की वीडियो लेकर आपके लिए और आते रहेंगे, और जितना हो सके आप लोग रिवीजन करते जाइए, जितना हो सके रिवीजन करिए, काफी अच्छा रहेगा आपका लेखपाल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिएगा ताकि दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।